जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त तो होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। और आज का हमारा ये जो वीडियो है उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो जून 2024 वाला यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर हो सभी सब्जेक्टों का कॉमन पेपर होता है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, और सभी का बिल्कुल एक समान रहता है। यदि मैं बात करूं ज़्यादातर कैंडिडेटों की, तो ज़्यादातर कैंडिडेटों का सीन क्या होता है कि उनका सब्जेक्ट के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रहता है और जो फर्स्ट पेपर है उसको वो इग्नोर करते हैं। आप भी ऐसा ही कर रहे होंगे। आप सब्जेक्ट के पीछे ज़बरदस्त तरीके से लगे होंगे, सब्जेक्ट को डीपली तरीके से पढ़ रहे होंगे, फर्स्ट पेपर को आप थोड़ा इग्नोर कर रहे होंगे। ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे कि यार फर्स्ट पेपर तो केवल 100 नंबर का ही होता है ना, सब्जेक्ट तो हमारा 200 नंबर का होता है, सब्जेक्ट तो हमारे लाइफ टाइम काम आएगा, फर्स्ट पेपर तो केवल यहीं पर काम आएगा, इसलिए फर्स्ट पेपर को तो हम लास्ट टाइम में, बचे हुए टाइम में पढ़ लेंगे। लेकिन मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं भाई, यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, नेट क्वालिफाई करना चाहते हो, तो जितना गजब तरीके से आपका सब्जेक्ट है उतना ही गजब तरीके से आपका फर्स्ट पेपर भी तैयार होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल हमारे जो यूजीसी नेट के एग्जाम की जो कट ऑफ है वो कोई 40%, 50%, 60% नहीं जाती, बल्कि वो 70%, 72%, 66% जाती है। और इतने मार्क्स आपके तब ही आ पाएंगे जब आपके दोनों पेपर में बहुत ही गजब तरीके से तैयारी होगी, दोनों पेपर आपके बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार होंगे। आज बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो फर्स्ट पेपर को इग्नोर करके सब्जेक्ट के ऊपर जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। फर्स्ट पेपर के वो यूट्यूब पर बस वैसे ही असिस्टमेटिक तरीके से वीडियो देख रहे होंगे, अव्यवस्थित तरीके से वीडियो देख रहे होंगे। उनको लग रहा होगा कि यार फर्स्ट पेपर की हमारी तैयारी हो रही है। ध्यान रखना प्यारे साथियों, जो फर्स्ट पेपर होता है ना वो गेम चेंज करने का काम करता है। ठीक है, गेम चेंज करने का काम करता है। आप सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, लेकिन फर्स्ट पेपर कमजोर होने की वजह से आपका नेट रुक जाएगा, जेआरएफ रुक जाएगा। और यदि आपका फर्स्ट पेपर भी बहुत गजब तरीके से तैयार है तो आपका तुरंत जेआरएफ निकल जाएगा। क्योंकि जो फर्स्ट पेपर है ना, सब्जेक्ट की तुलना में फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर करना ज्यादा टफ है। क्योंकि जो सब्जेक्ट वो हमारा एक इंटरेस्टिंग होता है, जिसको हमने ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ लिया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ लिया। ठीक है, तो इसलिए हमें सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी रहता है, सब्जेक्ट में हमें बहुत कुछ पता भी होता है। लेकिन फर्स्ट पेपर को तो केवल हम अब पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमें इसमें ज्ञान भी कम है, इंटरेस्ट भी कम है। और भाई लोगों, जब जेआरएफ चाहिए तो दोनों पेपर में स्कोर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आप यदि अब फर्स्ट पेपर को इग्नोर कर रहे हो तो समझो आप दिसंबर 2024 वाला फिर से एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, जिस तरीके से आप सब्जेक्ट को व्यवस्थित तरीके से पढ़ रहे हो, ठीक उसी तरीके से आपको फर्स्ट पेपर की भी व्यवस्थित तरीके से तैयारी करनी चाहिए। मैं अजय शर्मा, ज्योग्राफी से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। पिछले 3 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। भाई दिसंबर 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसके लिए यहाँ पर नेट के फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच चला था। इसमें टोटल 2 ऐसे कैंडिडेट थे, अदिति और हिमेश, जिनके फर्स्ट पेपर में 45 क्वेश्चन ठीक हुए थे। ठीक है, जिनके फर्स्ट पेपर में 90 नंबर का स्कोर हुआ था। भाई टोटल 11 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 86 से ज्यादा नंबर आए हैं फर्स्ट पेपर में। 84 नंबर लाने वाले 4 कैंडिडेट हैं, 82 नंबर लाने वाले 6 कैंडिडेट हैं, 80 नंबर लाने वाले 8 कैंडिडेट हैं। और हमारे इस गारंटी बैच में 200 प्लस ऐसे कैंडिडेट थे जिनके फर्स्ट पेपर में 70 प्लस का स्कोर था। तो आप यहाँ पर समझ ही गए होंगे कि हमारे इस बैच का कितना बेहतरीन रिजल्ट रहता है, कितना शानदार वाला रिजल्ट रहता है। और इस रिजल्ट के पीछे बहुत सारे मेन रोल है। जैसे हमारे बैच की जो बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है, दूसरा जो बहुत ही बेहतरीन वाली प्लानिंग है। ठीक है, और जो आप लोगों की बहुत जबरदस्त तरीके से पूरे डेडिकेशन के साथ मेहनत है, इन सभी की वजह से हमारा ये बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट गया है। अब हमने बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग, जिस तरीके से हमारा दिसंबर 2023 के लिए बैच चला था, बिल्कुल ठीक उसी के अकॉर्डिंग हमने जून 2024 के लिए भी फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच शुरू कर दिया है। बैच ऑलरेडी 10 दिन पहले से स्टार्ट हो चुका है। हमारे इस फर्स्ट पेपर के गारंटी बैच का सबसे मेन टारगेट है कि भाई हमें कैसे भी करके, कुछ भी करके, हमें फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना है, मतलब 80% प्लस का स्कोर करना है। यदि आपका फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे तो भाई लोगों, आपका जेआरएफ किसी भी हाल में कोई भी नहीं रोक सकता।
ठीक है। आपका सब्जेक्ट थोड़ा कमजोर है तो भी आपका जेआरएफ हो जाएगा यदि आप फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक कर लेते हो। यदि आप सही ढंग से तैयारी करते हो तो फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना बहुत आसान है, और यदि आप सही ढंग से तैयारी नहीं करते हो तो भाई लोगों फर्स्ट पेपर में 10 क्वेश्चन करना भी बहुत टफ है। ठीक है, अब हम इस गारंटी बैच को समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि ये गारंटी बैच आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करने में किस तरीके से आपकी मदद करने वाला है। आपका फर्स्ट पेपर में 80% प्लस के स्कोर तक पहुंचाने में आपकी किस तरीके से ये मदद करने वाला है। भाई लोगों इस गारंटी बैच में हम 4 महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला पेपर पैटर्न का, दूसरा पेपर लेवल का, तीसरा कंटेंट और चौथा शानदार रणनीति। इन चारों के ऊपर बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस रखते हैं और उसी की बदौलत हमारे इस गारंटी बैच का बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट रहता है। सबसे पहले हम एक बार पेपर के पैटर्न को समझ लेते हैं। भाई आजकल जो कंप्लीट पेपर है 50 क्वेश्चन है वो कंप्लीट सिलेबस से नहीं आते हैं। लगभग 80% पेपर मतलब 40 क्वेश्चन ही होते हैं जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आते हैं। बाकी के जो 10 क्वेश्चन है ना, लगभग 20% पेपर वो आउट ऑफ सिलेबस आता है। ठीक है, हमें 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने हैं तो हमें कंप्लीट सिलेबस को भी कवर करना है, हमें उन टॉपिक को भी बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है जो आउट ऑफ सिलेबस है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो हमें प्यारे साथियों एक तो यहाँ पर कंप्लीट पेपर को कवर करना होगा, कंप्लीट सिलेबस को भी कवर करेंगे, आउट ऑफ सिलेबस के जो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनते हैं उनको भी कवर करेंगे। ठीक है, अब हम पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भाई फिलहाल में टीचिंग एप्टीट्यूड से 5-6 क्वेश्चन आते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड से 6-7 क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग से 7-8 क्वेश्चन आते हैं, हायर एजुकेशन से 3-4 क्वेश्चन, कम्युनिकेशन से 3-4 क्वेश्चन, ईवीएस से 5 क्वेश्चन, आईसीटी से 5 क्वेश्चन, रीजनिंग और मैथ से 5 क्वेश्चन, आरसी से 5 क्वेश्चन और डीआई से 5 क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चनों का रेशियो है, ये जो पेपर पैटर्न है, ये हमने 2023 में जो पेपर हुए उनके बेस पर निकाला है, तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। प्यारे साथियों एक बात ध्यान रखना, बहुत सारे कैंडिडेट हैं किसी एक यूनिट को छोड़ देते हैं, ऐसा कभी मत करना। ठीक है, क्योंकि यहां पर फिक्स पेपर पैटर्न नहीं है। हो सकता है कि जून 2024 में आप जिस यूनिट को छोड़ रहे हो उसी से 10 क्वेश्चन बन जाएं। भाई बिल्कुल पॉसिबल है। पेपर को टफ करने के लिए एनटीए कुछ भी कर सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसलिए बिना रिस्क लिए आपको तैयारी करनी है, तो आपको एक भी यूनिट नहीं छोड़ना है। यदि मैं पेपर के लेवल की बात करूं तो भाई लोगों बहुत डीपली पेपर बन रहा है, आउट ऑफ सिलेबस बन रहा है, अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं जिनको आप तभी ठीक कर सकते हो जब आपने बहुत ही डीपली तरीके से हर एक चीज को समझते हुए पढ़ाई की है। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को और कीवर्ड को समझते हुए आपने तैयारी की है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही डीपली या करंट बेस्ड पर बन जाते हैं। रीजनिंग मैथ डीआई में प्रैक्टिस क्वेश्चन आते हैं जो कि एसएससी सीजीएल के लेवल के हैं। तो ये था पेपर लेवल। तो हमें बहुत ही डीपली तरीके से तैयारी करनी है। आउट ऑफ सिलेबस के टॉपिक और कंप्लीट सिलेबस इनको हमें कवर करना है। हर एक टॉपिक के हर एक कीवर्ड को, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए हमें तैयारी करनी है। मेमोरी बेस्ड पर हमें तैयारी करनी है, जो भी याद करने का उसको बहुत ही डीपली बहुत ही डिटेल तरीके से हम तैयार करेंगे। रीजनिंग मैथ डीआई के जो प्रैक्टिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो हम एसएससी सीजीएल के लेवल से तैयार करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो रीजनिंग मैथ डीआई के क्वेश्चन वो एसएससी सीजीएल के लेवल के आ रहे हैं। भाई जो आरसी है वो हम यूपीएससी के लेवल के अकॉर्डिंग या क्लैट के एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग तैयार करेंगे, क्योंकि अब उसी के लेवल का आने लग गया है। बाकी करंट अफेयर भी हमें बहुत अच्छे तरीके से तैयार करनी है। ठीक है, और गारंटी बैच में आपको ये सारा सब कुछ बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से मिलेगा। यदि आप यहाँ पर बैच लेते हो तो उसके बाद में आपको केवीएस मदान है, अरिहंत है, ऑक्सफोर्ड है, दृष्टि आईएएस है, इनमें से एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई लोगों यहाँ पर बैच लेने के बाद में एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है आपको, बाहर से एक भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है आपको। सारा सब कुछ बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, हम इस बैच में जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाले हैं, इसमें प्यारे साथियों जैसे केवीएस मदान है, अरिहंत है, ऑक्सफोर्ड है, दृष्टि आईएएस है, यूनिट वाइज तरीके से बुक है। जैसे ईवीएस की अलग से एक हमने ऑथेंटिक किताब ली है, आईसीटी की हमने एक अलग से ऑथेंटिक किताब ली है, टीचिंग एप्टीट्यूड की हमने जो बीएड में किताब चलती है वो ली है, रिसर्च मेथोडोलॉजी की जो पीएचडी में काम चलती है वो किताब ली है। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग की जो बीए एमए में किताब चलती है भारतीय दर्शन शास्त्र की वो ली है। ठीक है, रीजनिंग मैथ डीआई हम एसएससी सीजीएल के लेवल का उठा रहे हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर कोशिश करें बहुत ही बेहतरीन वाला कंटेंट तैयार करने की। ये जितने भी गाइड हैं, जैसे अरिहंत की हो गई, केवीएस मदान की हो गई, ऑक्सफोर्ड की हो गई, दृष्टि आईएएस की हो गई, यूनिट वाइज ऑथेंटिक बुक हो गई। ठीक है, इन सभी के कंटेंट को मिलाकर हम यहाँ पर फर्स्ट पेपर का बहुत ही बेहतरीन वाला कंटेंट तैयार कर रहे हैं।
ठीक है, तो ओवरऑल आपको एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद हम बिल्कुल 100% पेपर को कवर करेंगे, सिलेबस को भी, आउट ऑफ सिलेबस के टॉपिकों को भी। भाई प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक का बहुत ही गहन तरीके से, बहुत ही विस्तृत तरीके से, बहुत ही सटीक तरीके से हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। हर एक कीवर्ड का हम यहाँ पर हिंदी में अर्थ समझेंगे, फिर उसको सेंटेंस में अप्लाई करेंगे और फिर उस सेंटेंस को समझेंगे, ताकि क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाए। पेपर लेवल और पेपर पैटर्न के ऊपर हमारा बहुत ही स्पेशली तरीके से यहाँ पर फोकस रहने वाला है। रीजनिंग मैथ डीआई, इसके ऊपर हमारा बहुत स्पेशल फोकस रहेगा। भाई रीजनिंग मैथ डीआई आपका कितना भी कमजोर क्यों ना हो, हम यहाँ पर रीजनिंग मैथ डीआई को इस तरीके से तैयार करेंगे कि आप यहाँ पर भी बिल्कुल बहुत गजब का स्कोर करोगे। ठीक है भाई, रीजनिंग मैथ डीआई को हम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे। एसएससी सीजीएल के जो सिलेक्टेड स्टाफ है वो आपको यहाँ पर रीजनिंग मैथ और डीआई को कंप्लीट करवाएंगे, वो भी केवल नेट जेआरएफ के टारगेट के अकॉर्डिंग, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से। रीजनिंग मैथ डीआई को हम देसी तरीके से भी पढ़ेंगे, मैथमेटिकल तरीके से भी पढ़ेंगे और ट्रिकों के माध्यम से भी पढ़ेंगे, ताकि किसी ना किसी तरीके से तो आपके दिमाग में बैठे। यहाँ पर जो भी कंटेंट मिलेगा बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा, सिलेक्टेड कंटेंट मिलेगा। ठीक है, स्मार्ट कंटेंट मिलेगा, एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेगुलर लाइव क्लास होगी, बाद में वही डिकोडेड मिलेगी, हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा, संडे टू संडे टेस्ट होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, करंट अफेयर, ये सारा सब कुछ बहुत ही सिस्टमेटिक वे में आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। यदि मैं चार्जेस के बारे में बात करूं तो प्यारे साथियों, ये अभी हमारे फिलहाल ऑफर में चार्ज है, ये ऑफर कंप्लीट होने के बाद में रहने वाले हैं। बैच लेना चाहते हो तो ये मेरे नंबर है 7891350470, इनके ऊपर आप मेरे से अभी कांटेक्ट करो, बैच के संबंध में संपूर्ण जानकारी लो और बिना देर किए, बिना अपना टाइम गवाए हुए तुरंत बैच ज्वाइन करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।